हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ थर्ड एक्सरसाइज में होगा, तो आज हम उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनती कैसे है और होता क्या है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इसके लिए हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की नीड होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल दिस वन y, ये हमारा माइनस वाई हो जाता है x, और इधर x माइनस का। अब बच्चे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 1 रेडियस का। ओके, मान लेते हैं ये एक सर्कल बना जो कि 1 रेडियस का है। यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 1 यूनिट हो गया। और बच्चे यहाँ जहाँ पर ये सर्कल और रेडियस इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से हमने इसको 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कैसे? यहाँ से ये और ये। अब बच्चे यहाँ पर हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज मिलके थीटा रिप्रेजेंट हो गया। अब ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर। ओके, अब साइन जो बनता है वो कैसे बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि किसके बराबर होता है? साइन थीटा। एंगल हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 1 हो गया, मतलब कि साइन थीटा। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी तरीके से कॉस के लिए देखते हैं। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मीन्स 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेस इज इक्वल टू क्या आ गया? कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया और बेस इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब बच्चे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, कुछ इस तरीके से। अब बच्चे यहाँ पर परपेंडिकुलर की प्लेस पे क्या है? मतलब कि हम रखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बेस के प्लेस पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो हमारा कितना है? 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर साइन थीटा मतलब कि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी यही हो गई। अब इससे दूसरा बनाते हैं। साइन को उठा के इधर ले आओ, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब बच्चे ये सेकंड हो गया। अब जैसे हम साइन को उठा के लाए हैं, ऐसे इसको भी उठा के ला सकते थे। तो यहाँ पर साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हो जाएगा। मतलब कि अब देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। अब बच्चे इनकी हेल्प से बाकी भी बनते हैं, जैसे कि देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। अब इसको लेते हैं हम, इसको हेल्प से आगे ड्रॉ करते हैं। मतलब कि देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें करते हैं डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे देखो, इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा? 1। अब एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से, ताकि तुम दोबारा एलसीएम लोगे तो दोबारा आपके पास यही आ जाएगा। ओके, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाय साइन जो होता है बच्चे वो कॉजेक के बराबर होता है। वही पुराने वाले फॉर्मूले जो हम पहले कर चुके हैं वही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1 बाय साइन क्या होता है? कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस बाय साइन जो होता है वो कॉट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा।
तो मतलब कि नेक्स्ट क्या बन गया हमारे पास, कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चे ये हमारा फोर्थ हो गया। ओके, फोर्थ आइडेंटिटीज। अब क्या करेंगे बच्चे, कॉट को उठा के इधर की साइड ले आओ, तो यहाँ पर फिफ्थ बन जाएगा हमारे पास कॉजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये हमारा फिफ्थ हो गया। अब जैसे हम कॉट को उठा के लाए हैं, कॉट को इधर ले आओ और 1 को उधर ले जाओ, मतलब कि सिक्स्थ। अब क्या करेंगे, कॉट को उठा के इधर, 1 को उठा के उधर, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉजेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और कॉट इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा सिक्स्थ हो गया। मतलब कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे 6 कंप्लीट हो गए। अब बच्चे इससे पहले हमने एक और लिखा था, कॉजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी हेल्प से देखते हैं, यहाँ पर अब कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, इधर कॉज है तो अब डिवाइडिंग बाय कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर डिवाइडिंग बाय कॉज स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, कॉज स्क्वायर थीटा बाय कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉज स्क्वायर थीटा। यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी सेपरेट कर देंगे, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉज स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉज जो होता है वो सेक के बराबर होता है। तो मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन बाय कॉस, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा। तो बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास सिक्स्थ, अब सेवन्थ आइडेंटिटी हमारे पास हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एट्थ क्या हो जाएगा, 10 को उठा के इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड नाइन्थ 10 को उठा के इधर, 1 को उठा के इधर, तो मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो नाइन्थ हमारी ये हो गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चे ये हमारा नाइन्थ भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसको 1 बाय 1 तरीके से लिख देते हैं, जैसे कि तुम्हें लर्न करने में ईजी रहे। तो फर्स्ट हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉज स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड साइन को उठा के इधर ले जाओ, तो मतलब कि कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फोर्थ हमारा आया था कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड फिफ्थ है बच्चे कॉजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एंड सिक्स्थ जो था वो हमारा क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सिक्स्थ हो गया। एंड सेवेंथ हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड एट्थ था 10 को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। एट्थ एंड लास्ट नाइन्थ में क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चे ये 9 आइडेंटिटीज़ जो हैं ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ होंगी। ओके, तो इसको अच्छे से आपको लर्न करना है ताकि आप इसकी हेल्प से आगे के क्वेश्चन कर सको। और बच्चे इसको प्रूव करने के लिए बहुत रेयर चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ जाए, आप इसका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चंस में। ओके, प्रूव करने के लिए मेरे ख्याल में तो नहीं आएगा, फिर भी
आपको आना चाहिए, जो अभी हमने इसका ये डेरिवेशंस करा था, जैसे कि ये जो मैंने समझाया है, देन ये कैसे बना, ये सब चीज़ें। फिलहाल हमारा ये आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज